नमस्कार। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। सबसे शानदार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा लगा जैसे कि हॉकी इंडिया का पुनर्जन्म हुआ। इस वक्त हमारे साथ टीम की इस उपलब्धि पर बात करने के लिए खुद भोलानाथ सिंह जी मौजूद हैं, जो कि हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो सबसे पहले इस उपलब्धि के बारे में लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन वो बातें ऐसी कौन सी थी जो इस टीम को बेहतर और इस बार आत्मविश्वास से भरा हुआ बना रही थी? आखिर लोग पूछ रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, कि पिछली बार की तैयारियों में और इस बार की तैयारियों में क्या फ़र्क आपको नज़र आया? देखिए, तैयारी हर एक बार अच्छी रहती है। और बार टीम पर बहुत ही एक जो उन लोगों का लेवल होता है, या फिर जितने भी वर्ल्ड के जितने भी टीमें हैं, इधर हम लोग 3-4 साल के अंदर हमारे खिलाड़ियों ने प्राय सभी विश्व के जितने भी टीम हैं सभी को हराया है। किसी भी मैच में कभी हारे हैं, कभी हराए हैं। तो ये नहीं था कि हम उससे कमज़ोर हैं या उससे ये हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख के और टीम का एक जो उन लोग की तैयारी था, उन लोग को जिस तरह से हॉकी इंडिया के द्वारा या वो जो भारत सरकार के जो कैंप लगा था बंगलौर में चल रहा था, तो सब तैयारी को देखकर इन लोग को परफॉर्मेंस को देखकर हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि अब बार मेडल टैली तक तो हम जाएंगे ही। और अफसोस है कि फाइनल टीम निकले, तो टीम बहुत अच्छी थी, महिला और पुरुष दोनों की टीम हमारी। हम सेमीफाइनल का मुकाबला भी देख रहे थे, आप तो खुद टीम के साथ मौजूद थे स्टेडियम में, सांसें अटक गई होगी आपकी भी। वो मैच कैसा रहा, उसका अनुभव कैसा रहा? सेमीफाइनल में हार का अफसोस तो पूरे इंडिया को है, लेकिन आप सामने से थे, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए हमें। उस घड़ी की मतलब उसकी चर्चाएं जो बेहद निराशाजनक तो बहुत हुआ था, क्योंकि देखिए टीम हमारा वहाँ पर महिला सेमीफाइनल में पहले हम लोग 3-1 से पीछे चल रहे थे। उसके बाद हमारे खिलाड़ियों ने उसको एक करके 4-1 पर मतलब 3-4 लीड ले लिए, और इतनी ज़बरदस्त लड़कियाँ खेली, इतनी ज़बरदस्त लड़कियाँ खेली कि आखिरी समय में किस्मत, इसको कहा जाता है किस्मत नहीं साथ दिया। अब आज हमारे जो 3rd-4th में हम ये हुए। सेमीफाइनल की आप बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल में हमारे लड़का और लड़की दोनों का लड़का लोग का तो मैच आप खुद देखे थे। हाँ। कितना था, लड़की लोग भी अब बाई लक इसको हम कहेंगे। और आने वाला समय में हॉकी का है, हॉकी के खिलाड़ियों का है, और मेन वोमेन दोनों टीम का है। तो देखिए, भगवान चाहा तो जो हॉकी का जो पहले वाला रुतबा था, जो पहले वाला ये था, वो दादा ध्यानचंद के समय फिर लौटने वाला है, ऐसा हम लोग को पूर्ण विश्वास है। और हम सब यही उम्मीद करते हैं। वैसे बहुत कम लोगों को पता है कि एक दौर ऐसा भी था जब हिंदुस्तान का झंडा कुश्ती में लहराता हुआ आप देखते थे। उस वक्त भोलानाथ जी के पास कुश्ती की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और आज जिनके पास हॉकी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और हॉकी में भी देखिए हमने शानदार खेल दिखाया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि अभी सामने कॉमनवेल्थ हैं, नेशनल गेम्स होंगे, बहुत सारे अभी टूर्नामेंट हैं। जो ये टीम खेल रही थी, क्या ये टीम, आप इसका फ्यूचर कितना बड़ा देखते हैं और कितना आगे खेल सकती है? क्या हम अगले ओलंपिक तक इसी टीम को देखेंगे या इसमें चेंज भी होगा? देखिए, अगले ओलंपिक में मैं आपको बताता हूँ कि मेन और वोमेन दोनों टीम को टारगेट है हम लोग को फाइनल खेलना। किसी कीमत में फाइनल खेलेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी 3 साल ही अब ओलंपिक के बचा है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, और भगवान ने चाहा तो दोनों टीम मेडल लेकर हिंदुस्तान लौटेगी। और जहाँ तक मैं बता देना चाहता हूँ कि रेसलिंग, कुश्ती की बात कर रहे हैं, आज भी कुश्ती को मैं देख रहा हूँ। आज भी वीरभूषण शरण सिंह हमारे जो बड़े भाई हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो देख रहे हैं, और उनके साथ हम लोग भी उसको देखते हैं। जिस तरह से मैं हॉकी को देख रहा हूँ, उसी तरह से रेसलिंग को भी देखता हूँ। और रेसलिंग में आपको रेसलिंग की भी विषय बात कर रहा हूँ कि और बार हम लोग को रेसलिंग में 4 मेडल की उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी कि 4 मेडल हमारे पहलवान जीतेंगे। उसमें 2 मेडल तो आया। दीपक पुनिया का जो बाउट है वो बाय मिस्टेक कहिए, एक लक के चलते वो मेडल हमारे हाथ से निकल गया। विनेश फोगट पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी हम लोग को, मगर
कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके क्या कहूँ, कुछ एक तो ऐसी जगह पर वो ट्रेनिंग करने चले गई जहाँ पर कोई पहलवान वहाँ रहता ही नहीं है। 1 साल वहाँ ट्रेनिंग पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ। उसके बाद आने के बाद भी उनकी जो डिसिप्लिन थी, उनका जो ये था, वो बहुत सोचने पर हम लोग का, फिर भी हम लोग को ये था कि नहीं मेडल में पक्का आएगी। मगर जब आपका ट्रेनिंग पता ना हुआ कैसा आया, आप खुद अपने से निर्णय लेके कर रहे थे, मगर ऐसी जगह पर जाना चाहिए था। हमने सुना कि बहुत विनेश फोगाट के साथ बहुत सारा विवाद हो गया था वहाँ पर, तो इसमें क्या सच्चाई? देखिए, ये सब गलत बातें हैं। हाँ। आप खुद अपने गलती से, अपने ट्रेनिंग की पद्धति से, वो अपने सारा चीज़ जो आप किए हैं खुद किए हैं। सारा चीज़ तैयारी जितनी भी हुई है आपके कहने अनुसार हुई है। जहाँ भी आप जैसे बोले वैसे तैयारी हुई है। आपको 4 दिन के लिए आप वहाँ ओलंपिक में गए, 5 दिन के लिए, उसी दिन में आपकी सब चीज़ गड़बड़ हो गई। ये बाकी तो सभी पहलवान भी तो इन्हीं के साथ थे, उन लोगों को गड़बड़ नहीं हो, तो ये बहाना नहीं चलना चाहिए। गलती आपसे हुई है, उस गलती को मानिए, आप गलती की है। इस पोस्ट में ये सब नहीं चलता है कि आप, शायद फोगाट फैमिली की होने की वजह से उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की हो। खैर, हम आते हैं उस टॉपिक पर। देखिए, हमने 2 बड़े लॉकडाउन झेले, बहुत बड़े बड़े दिनों तक स्टेडियम खाली रहे, तो प्रैक्टिस करने का हॉकी इंडिया को मौका कब मिला, कैसे प्रैक्टिस हुआ? देखिए, इसके लिए मैं भारत सरकार को, साई को, हॉकी इंडिया को और हॉकी इंडिया के पूरे स्टाफ को, जितने भी हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, यहाँ तक कि सभी, और जितने भी लोग हैं, कभी प्रैक्टिस में इन लोग के नहीं, नॉन स्टॉप बंगलौर में कैंप चला। यहाँ तक कि कुछ खिलाड़ियों को कोरोना भी हुआ, आप लोग को मालूम था। उस कोरोना से निकलने के बाद भी फिर ये हुआ, तो कहीं से कोई भारत सरकार उसमें कोई कमी नहीं होने दी। साई का इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं, और उसी का परिणाम रहा कि आज अच्छा। एक बस छोटी सी कहानी मैं समझना चाहूँगा। जो महिला हॉकी की टीम खेलने उतरी थी अपना मुकाबला, उसमें कई प्लेयर्स चोटिल थे, खुद हमारी कीपर चोटिल थी, लेकिन इसके बाद भी वो खेलने उतरी। तो उससे पहले क्या माहौल था? क्या वो डर रही थी? क्या वो खुद ये इस जिद पर थी कि वो खेलने जाएंगी? मतलब कैसा माहौल था, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। टीम का जोश कैसा था? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत सच बात बताना चाहता हूँ। खेल में या कोई भी खेल हो, खिलाड़ी को जो चोट आती है या लगती है, चोट खिलाड़ियों का एक श्रृंगार होता है, उसको श्रृंगार के रूप में हम लोग लेते हैं। मैं खुद एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, NIS कोच हूँ। उसी में स्थिति में हम लोग को, उसी ए में हम लोग को उसको अपने अनुरूप को, उसके अनुरूप हम लोग को ढालना पड़ता है। तो इसी छोटे होने के बाद हम लोग उसको उपाय करते हैं, देखते हैं। वहाँ जो फिजियो है, डॉक्टर है, सारा चीज़ स्टाफ साथ में लगा रहता है, तो वो सब देखकर उन लोग को उसी हिसाब से तैयार करना। देखिए, एक एडप्टेशन होता है। एडप्टेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है खिलाड़ी के, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी परिस्थिति या हालात में अपने आप को उसके अनुरूप ढालने की प्रतिक्रिया को एडप्टेशन कहते हैं। तो उस अनुरूप ढालना चाहिए। चोट तो खिलाड़ी का एक तो हिस्सा है, वो तो लगना है। ये है, बजरंग को भी चोट लगा था अभी 1 माह पहले, मगर जब उसी जहाँ उसकी जीने मरने की सवाल आ गई, मेडल की सवाल जहाँ हुआ, तो आप देखोगे अट्टी पट्टी सब वो अपना घुटना से निकाल कर फेंक कर कुश्ती लड़ा और मेडल जीता। तो वो हॉकी की टीम में भी था, मगर ये है कि खिलाड़ी उसको, हमारे फिजियो डॉक्टर जितने भी थे सभी लोग उसको एक करके किए थे, और टीम अच्छा खेली, बहुत अच्छा खेली। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि महिला हॉकी जो गजब के खेल खेली है, अविश्वसनीय है। जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी उसके विषय में कहा जाए, वो कम होगा। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल बस जानना चाहता हूँ आपसे। खेल मंत्रालय ने आप लोगों को बुलाया, प्रधानमंत्री ने बात की, क्या बात की, उन्होंने क्या कहा, और कैसे वो आगे आप लोगों की मदद करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का जो मैसेज खिलाड़ियों से बात करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी देश का प्रधानमंत्री अगर किसी खिलाड़ी से बात करे मेडल जीतने के बाद, हॉकी टीम के हारने के बाद भी वो खिलाड़ियों से बात किए, सांत्वना दिए, खेल मंत्रालय बराबर साथ में लगा रहा, भारत सरकार के टोटली जितने भी लोग थे सभी, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा ऊर्जावान होता है, किसी भी अधिकारियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, संघ के लिए, कोच के लिए, टोटली स्टाफ के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को, खेल मंत्रालय भारत सरकार को,
साई को, सभी को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया, आप हमारे साथ अपना वक्त आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे इसी तरह हॉकी इंडिया के साथ बहुत अच्छा खेलें और अच्छा करते रहे, हमारी टीम अच्छा खेले। धन्यवाद जी, धन्यवाद।